ये खा लेना आप। धन्यवाद साहब। अंकिता, पापा ये तो मेरी बीवी अंकिता की आवाज है। अरे बेटा तुझे कोई वहम हुआ होगा। नहीं मैं तुझे बताया था ना कि तेरी बीवी राशि के साथ भाग गई है। अरे नहीं नहीं पापा, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। पापा ये तो सच में अंकिता है। अरे बेटा मुझे तो लगता है ना कि तू अंकिता के प्यारे में पागल हो गया है। हर लड़की तुझे अंकिता नजर आती है। अरे अंकिता कैसे हो सकती है वो? लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है। पापा हाँ वो सब छोड़िए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अंकिता से पूछिए ना कि उसका ये हाल कैसे हुआ, उसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है। देख मैं तो इससे बात करने वाला नहीं और तू भी बात मत कर। चल चलते हैं यहाँ से, आजा। तो ठीक है, आप बात नहीं करेंगे ना तो मैं करूंगा बात। मैं पूछता हूँ उससे कि उसका ये हाल कैसे हुआ। सुनिए। जी साहब। मैंने आज से पहले आपको यहाँ पर देखा नहीं है, आपका कोई घर बार नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा कोई घर होता तो ऐसे मैं यहाँ पे सड़क में थोड़ी सो रही होती। देखिए घर बार तो सबका ही होता है ना, और अभी आपकी उम्र क्या है और अभी से आप विधवा हो गई। जी साहब, पहले मेरा भी एक घर हुआ करता था, लेकिन मुझे वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। धक्के मार के बाहर निकाल दिया मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो साहब मेरे देवर और मेरे ससुर ने मुझे धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके ससुर और देवर ने आपको धक्के मार के क्यों निकाला है घर से? वो क्या है ना साहब, हमारे पति बिजनेस मीटिंग की वजह से विदेश गए हुए थे और आते वक्त उनकी फ्लाइट क्रैश हो गई जिसमें वो नहीं रहे। और जैसे ही ये बात मेरे ससुर और देवर को पता लगी तब उन सब ने मेरे को ताने देने चालू कर दिए कि ये सब जो भी हुआ है ना उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। कभी कहने लगे कि जो भी हुआ है वो तेरी वजह से हुआ है, तू मनहूस है, और न जाने क्या क्या भला बुरा बोला है मुझे साहब। और साहब उसी गुस्से में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं अकेली औरत कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। तब से साहब मैं इसी तरीके से सड़कों में भटक रही हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ देने वाले थे मेरे पति वो मेरे साथ नहीं है। और साहब मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती क्योंकि मैंने भाग के शादी की थी। मेरे घर वालों ने तो मेरे से बहुत पहले ही नाता तोड़ दिया था, तो घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति जिनकी डेथ हो गई उनका नाम क्या था? जी साहब, राहुल शर्मा। बेटा मुझे देखकर वीडियो ऊपर मत करना, इस बार एग्जाम में मैं उसी को पास करूंगी जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को 2 बार देखेगा। और मेरे बेटे कमेंट में लाल दिल जरूर भेज कर जाना, तुझे मेरी सच्ची कसम है। इसका मतलब तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने तुम्हें ये कहा कि तुम्हारे पति की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई है। अब तुम्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं अंकिता, क्योंकि तुम्हारा पति जिंदा है। आप यहाँ आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी। आपको पता है आपके बिना मैं यहाँ वहाँ पागलों की तरह भटक रही थी, मुझे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली। आखिर में मैं सड़कों में ही रहने लग गई। और आपको पता है पापा जी ने मुझसे कहा था कि आपका प्लेन क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से अब आप इस दुनिया में नहीं रहे हो।